नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज सुबह सुबह वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार भारत के 140 करोड़ लोग पिछले लगभग 11 साल से कर रहे थे। हालांकि जिस खास पल का इंतजार भारतीय अपने देश में कर रहे थे वो उन्हें भारत में तो नहीं लेकिन अमेरिका में देखने को मिला। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अब हमारी खबर को सही साबित करते हुए पीएम मोदी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में पत्रकारों ने पीएम मोदी से सवाल करना शुरू किया तो पीएम मोदी की हवाइयां उड़ गई और वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा ब्लंडर कर गए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस वार्ता में बैठे पीएम मोदी से एक पत्रकार ने गौतम अडानी को लेकर के सवाल कर लिया। बस फिर क्या था, मोदी जी घबरा गए और हड़बड़ी में वो कुछ ऐसा कर गए जिसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल पत्रकार ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई क्या। तो गौतम अडानी का नाम सुनते ही पीएम मोदी समझ ही नहीं पाए कि आखिर जवाब क्या दे। तो इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने अलग ही राग अलापते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। Ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो देखा आपने सवाल क्या था और मोदी जी ने जवाब क्या दिया। कितनी आसानी से मोदी जी ने अडानी से जुड़े सवाल पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वसुधैव कुटुंबकम पर ज्ञान बखार दिया। अब आप खुद सोचिए कि क्या जो सवाल किया गया था उस पर वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान देने का कोई तुक बनता है क्या पीएम मोदी का जवाब सवाल से जुड़ा हुआ जरा सा भी था। यही नहीं, अंत में पीएम मोदी ने जिस तरह से अडानी से जुड़े सवाल को व्यक्तिगत मामला बता दिया उससे भी पीएम मोदी और विपक्ष के निशाने पर आ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सही साबित कर दिया जो पिछले कई सालों से अडानी को लेकर विपक्ष लगाता रहा है। क्योंकि पीएम मोदी का ये कहना कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं, ये साबित करता है कि अडानी का मामला पीएम मोदी के लिए वाकई में व्यक्तिगत है। अब पीएम मोदी के इस जवाब के बाद विपक्ष तो उन्हें घेर ही रहा है, लेकिन विश्व पटल पर भी प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब से भारत की किरकिरी हो रही है। पीएम मोदी के इस जवाब को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। अब जाहिर है कि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक लगातार पीएम मोदी को घेरते रहते हैं अडानी को लेकर और उनसे जवाब भी मांगते रहते हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का जवाब दिया तो एक बार फिर वो जो है लोगों के निशाने पर आ गए। वैसे सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस मामले पर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता और नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी का ये वीडियो शेयर करते हुए शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। इनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी से अमेरिका में पत्रकार ने अडानी पर सवाल क्या पूछा, साहब के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। जवाब में बोले ये व्यक्तिगत मामला है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप क्या व्यक्तिगत मामला है। अब जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है और अब जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा
तो कांग्रेस एक बार फिर अडानी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर होगी और प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार को घेरने का भी प्रयास करेगी। फिलहाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब पीएम मोदी चर्चाओं में है ही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पीएम मोदी शायद अकेले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब तक लगभग 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, उसमें भी मीडिया के सवालों के जवाब उनके राइट हैंड अमित शाह ने दिए थे। इसीलिए कल जब हमने आपको ये खबर बताई थी कि पीएम मोदी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हैं, तो पूरे देश में खुशी की लहर थी और अब बस ये ही उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जी एक बार भारत में भी निष्पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। हालांकि ये काफी मुश्किल नजर आता है और लगता नहीं है कि पीएम मोदी कभी भारत में ऐसा करेंगे। वैसे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की ये प्रेस वार्ता काफी ज्यादा चर्चा में है। वहीं एक और पीएम मोदी के इस अनोखे जवाब को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की सदस्यता वाले ब्रिक्स को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है जो चर्चाओं का विषय बन गया है। दरअसल ट्रंप ने ब्रिक्स को मरा हुआ घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डी-डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स पर जोरदार निशाना साधा और उसे मृत समूह घोषित कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स मर चुका है। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स समूह पर बुरे मकसद से काम करने का भी आरोप लगाया। ब्रिक्स पर भड़कते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ब्रिक्स देशों को बता दिया है कि अगर वो डॉलर के साथ खेलना चाहते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी जिस समय अमेरिका में थे उस समय ट्रंप ने ये बयान दिया है और भारत खुद भी ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है। Back and say we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What cabinet, would be, you know what, when they hear that, what do you think they're going to do? तो अब ट्रंप का ब्रिक्स को लेकर इतना बड़ा बयान देना और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में मौजूदगी में, ये कहीं ना कहीं भारत समेत पूरे ब्रिक्स देशों के लिए एक चेतावनी है और चिंता की भी बात है। वहीं सवाल ये भी है कि जिन ट्रंप को पीएम मोदी अपना दोस्त बताते हैं वो ट्रंप भारत को लगातार झटके पर झटका दे रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उम्मीद थी कि शायद यहाँ कोई ढंग की बात होगी और कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पीएम मोदी ही काफी दबाव में दिखे और वो अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेवर उसी तरह से दिखाए। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले पीएम मोदी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उससे भारत की ही किरकिरी हो रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। फिलहाल आपकी क्या राय है पीएम मोदी के इस जवाब पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।